हाँ, तो परेशान ना होइए बिल्कुल। आज मैं मेरी सहेली के साथ मंदिर जा रही थी। ज्ञान प्रकाश पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल का जो है गाड़ी बच्चों को लेके जा रहा था। जी हाँ, अब आप भी अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए अपने बच्चों का एडमिशन हमारे ज्ञान प्रकाश पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में जरूर करवाएं, जिसका पता है भलुआही डुमरियागंज सिद्धार्थ नगर। तो आइए, सर का कांटेक्ट नंबर है 94 530 60 387। सर का दूसरा कांटेक्ट नंबर 94 53 0 60 387। तो ऐसा कीजिए, अपने सहेली से पूछिए कितने क्लास तक है, जो बच्चे का एडमिशन वहीं पे हम करा दे। कृष्णा और प्रिंस पूछा है मैंने, सारी जानकारी कर ली है। कक्षा 1 से लेकर 10 तक हैं और इसमें लगभग सारे विषय, यहाँ तक कि संस्कृत और उर्दू विषय की अलग से व्यवस्था है। अच्छा, नहीं, बच्चों के लिए संस्कृत भी है। हाँ, दीक्षा बेटा, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। रस किसे कहते हैं? किसी कविता, नाटक, उपन्यास को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। साक्षी बेटा, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। रस के कितने अंग माने गए हैं? सर, रस के 4 अंग माने गए हैं: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। हमारे विद्यालय की विशेषता यह है, कक्षा 1 से 10 तक वैकल्पिक विषयों में संस्कृत एवं उर्दू विषयों की व्यवस्था है। कक्षा 9 व 10 में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की व्यवस्था है। शिवांशी, अब बताइए कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है? सर, वक्ता द्वारा कहे शब्दों का ज्यों का त्यों लिखना डायरेक्ट स्पीच जी कहलाता है। हाँ, हमारे विद्यालय में सभी मार्गों पर वाहन की सुविधा दी जाती है। आपके क्षेत्र में सबसे कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था है। सनी, आप बताइए कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? सर, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। आई विल किल यू, आई विल किल यू। देखिए, ये जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाले भाग हैं, इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाले भाग हैं, इन्हें बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो भाई बहुत अच्छा, अगर मान लो संस्कृत से है, यानी संस्कार भी बच्चों को सिखाया जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लड़कियां होती हैं, छात्राएं, उनके लिए 9 और 10 में जो है गृह विज्ञान विषय की भी व्यवस्था है। अरे, तब तो हम चाह रहे हैं कि प्रिंसी बिटिया की एडमिशन वहीं पर करा देते हैं हम, ज्ञान प्रकाश पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में। क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, इसलिए आपके गार्जियन जनरली उतना पैसा नहीं कमा रहे हैं जो शहर क्षेत्र के लोग कमा रहे हैं। तो आप अपने पिताजी की मजबूरी को सुनते हुए, देखते हुए, समझते हुए आप कुछ ऐसा करिए जिससे उनको पता चले कि भाई इस गरीबी में भी अगर बच्चे को पढ़ाया हो तो बच्चा हमारा आगे बढ़ रहा है। मानसी बच्ची, आप बताइए कि जो स्पीच होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? स्पीच 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। बिल्कुल बिल्कुल, जो है वहीं कराया जाएगा, क्योंकि स्कूल बहुत अच्छा है और बहुत खर्चा भी नहीं लगता और कम खर्चे में सारी व्यवस्था है। यहाँ तक कि वाहन की सुविधा है, आसपास सब जगहों से वाहन जाता है और बच्चों को लेकर स्कूल छोड़ता है। जी हाँ, हमारे विद्यालय में प्रत्येक कमरे में पंखा, जनरेटर, CCTV कैमरे की व्यवस्था दी जाती है। हमारे विद्यालय में एक ही परिवार के 3 बच्चे होने पर सबसे छोटे बच्चे की फीस में उचित छूट दी जाती है और समय समय पर अभिभावक संपर्क एवं छात्रवृत्ति की सुविधा है। तब तो बच्चे का एडमिशन वहीं करा। हाँ बिल्कुल, ज्ञान प्रकाश पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। कमरा जैसे शहरों में होता है वैसे मैं भी दे रहा हूँ, उसी तरह की सुविधा मैं भी दे रहा हूँ। लेकिन अब आप वो सुविधा न ले पाएं, पढ़ाई की सुविधा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? समझ रहे? अच्छा, जो गरीब, मैं यह भी सोचता हूँ कि अगर कोई बहुत गरीब लड़का हो जो ना फीस दे सके, बहुत गरीब लड़का हो जो फीस ना दे सके, मैं उसके लिए जो है ये भी सोचता हूँ चलो भाई फीस नहीं लेंगे इससे। और बहुत लड़के ऐसे हैं कि नाम लिखा लेते हैं, साल भर फीस नहीं, अंत में आते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो भाई ठीक है, अगर ऐसा है तो नहीं लेंगे, छोड़ देते हैं। बशर्ते कि आपसे केवल मेरी एक अपेक्षा है कि आप पढ़िए और जमकर पढ़िए, जो भी काम दिया जाए काम करके आइए। समझ रहे हैं?